बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गखड़ प्रेस क्लब के प्लेटफार्म से मैं हूँ मोहम्मद शब्बीर अंजम मुस्तफ़ाई, जनरल सेक्रेटरी गखड़ प्रेस क्लब। कोरोना वबा के हवाला से जारी लॉकडाउन को आज 42 दिन गुजर चुके हैं और कोरोना वबा के वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन सख्ती से जारी है, लेकिन आम लोगों की तरह लोग जो ताजर हैं वो भी शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं। यहाँ तक बात आ पहुँची है कि जब ताजर अपनी दुकान से सामान निकालने के लिए अपने दुकान का शटर खोलते हैं तो पुलिस मौका पर पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनको जुर्माने भी करती है, उन पर FIR भी करती है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए कि ताजर परेशान हैं, ताजरों के पास क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि ताजर भी अपने माँ बाप, बहन भाइयों और बीवी बच्चों की रोजी रोटी कमा सकें। आज हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी अंजुमन ताजरा गखड़ के सदर जनाब मेहर अफजाल मुख्तार साहब। हम उनसे पूछेंगे कि आप हमें मेहर साहब ये बताएं कि जो लॉकडाउन के हवाला से बाजार की सूरत हाल है, पुलिस सख्ती कर रही है, लेकिन दुकानदार सामान निकालकर अपने अपने घरों में जाकर बेचने पर मजबूर है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं गखड़ प्रेस क्लब और शब्बीर अंजम मुस्तफ़ाई साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस काबिल समझा और इस कोरोना वायरस की वबा के बारे में हमें मौका फ्राहम किया कि हम अपने दोस्तों और साथियों की जो जज्बात हैं वो आवाम तक पहुंचा सकें। शब्बीर भाई, सबसे पहले ये जो आंख मिचौली पुलिस और दुकानदारों के दरमियान में हो रही है, इस वक्त ऐसी कैफियत है कि मेरे दुकानदार इस हद तक परेशान हैं कि खाने के लिए भी दुकानदारों के पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। परेशानी का मामला ये है कि हुकूमत लॉकडाउन जज़वी लॉकडाउन की शक्ल में पेश कर रहा है, या तो ये मुकम्मल लॉकडाउन हो और पता हो, लेकिन ये कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। गखड़ के अलावा अगर हम गुजरांवाला को देख लें, दूसरे शहरों को देख लें, हर तरफ यही परेशानी है कि दुकानदार दुकान खोलते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं, दुकानदार दुकान खोलते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं। इसी वजह से गखड़ में तकरीबन 3 से 4 लड़ाइयां भी हो चुकी हैं, झगड़े भी हो चुके हैं। सिर्फ वजह यही बनती है कि एक दुकानदार दुकान खोलता है, दूसरा दुकानदार कंप्लेन कर देता है, ठीक है, पुलिस आ जाती है, मामलात जो है खराब हो जाते हैं। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि SHO थाना गखड़ जनाब हाफिज मुश्ताक साहब का किरदार जो है बहुत अच्छा किरदार है। अब तक हमारे गखड़ में कोई भी एक भी FIR किसी दुकानदार पर नहीं हुई और ना ही तकरीबन दर्जनों के हिसाब से दुकानदार जो है छुड़वाए हैं, लेकिन किसी एक दुकानदार से पैसे नहीं लिए गए थाने की तरफ से। ये मैं समझता हूँ हाफिज साहब का बहुत अच्छा इक़दाम है, ठीक है। दूसरी तरफ हम अगर आ जाएं हुकूमत वक्त पर, तो हुकूमत वक्त जो है हम ये गुजारिश करेंगे कि चंद SOPs के तहत हम दुकानें खोलने की हमें इजाजत दी जाए। आप कह रहे हैं कि जुज़वी लॉकडाउन है। जी सर। लेकिन जुज़वी लॉकडाउन में तो ये होता है कि चंद दुकानें खुली होंगी या चंद वक्त के लिए, 2 घंटे के लिए, घंटे के लिए या 5 बजे तक खुली होंगी, चंद नहीं खुली होंगी। आपके बाजार में तो मुकम्मल लॉकडाउन है, लेकिन आपके बाजार में कोई दुकानें खुली हैं? कोई हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जज़वी लॉकडाउन है। आपका क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि खुदारा हमें 2 दिन दे दें, हमें 3 दिन दे दें, ना दे 3 दिन, हमें 1 दिन दे दें, हमें 6 घंटे ही दे दें, लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दिया जाए। मेरे ताजर आए, दुकानें खोलें, कुछ बच्चों के लिए रोजी कमा के ले जाएं। दुकानदार इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। ये वही ताजर है जो हर साल रमजानुल मुबारक में अपने फंड से, अपने पॉकेट से गरीब मसाकीन लोगों की इमदाद करते हैं, लेकिन इस दफा ये पोजीशन है कि मेरा ताजर परेशान है कि हमें कोई आए और हमें दे जाए। गखड़ में लॉकडाउन के पेश नजर जो आपकी दुकानें बंद हुई हैं जी, ये पूरे गखड़ में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? मेरे ज़हन के मुताबिक तो तकरीबन 10,000 से ऊपर ही ये लोग हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते जो बेरोजगार हैं और परेशान हैं।
फाका कशी से हैं। मैं समझता हूँ कि ये मेरा गखड़ जो है इतनी बड़ी मंडी नहीं है, ठीक है। इसमें तकरीबन 80% लोग जो है सफेद पोश तबका जो है वो परेशान है, 80%। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये लॉकडाउन जो ऐसी सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल आजकल की, ये जून तक जा सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर ये जून तक जा सकता है तो मैं समझता हूँ फिर जितने ताजर हैं सबको कुछ जहर की गोलियां दे दें या उनके बारे में कुछ सोच लें, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। ताजर इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, जो मैशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, लेकिन मौजूदा हालात में ताजर की परेशानी ये है कि ताजर मैं समझता हूँ अब हमारा सिर्फ रोड पे आना ही बाकी रह गया, बकाया हमारी जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया। लेकिन मेयर साहब आप ये भी तो देखें कि हुकूमत जानबूझकर लॉकडाउन नहीं कर रही। हुकूमत कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र हमारी और आप लोगों की जानें बचाने के लिए ऐसा किरदार अदा कर रही है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? शबीर भाई, मैं इस हुकूमत के इस इकदाम को सराहता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कोरोना कोरोना गल्ला मंडी में नहीं आ रहा, कोरोना बैंकों में नहीं आ रहा, कोरोना यूटिलिटी स्टोर पे नहीं आ रहा, दूध दही की दुकान पे नहीं आ रहा, क्यों सिर्फ कॉस्मेटिक, कपड़ा, ज्वेलरी, जूता, इन दुकानों पे ही काम है कोरोना को? या बाजार में अगर कुछ मैं समझता हूँ SOPs दी जाएं, हम ये जो गेट है नस्ब करवाएं, उस पर हम एक अमल दरामद करवाएंगे इंशाल्लाह। हुकूमत हमें SOPs के तहत दे, 2 घंटे दे, 3 दे, 2 दिन की बात करते हैं, 1 दिन ही हमें दे दे हफ्ते में, लेकिन दे कुछ ना कुछ दे जिससे ताजर का मुआशी जो है वो कत्ल ना हो। लेकिन जो ताजर हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए दुकानें खोल रहे हैं या अपने घरों में सामान फरोख्त कर रहे हैं, क्या उससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा? मैं समझता हूँ शबीर साहब, दुकानदार कहाँ जाएं? घर में अगर जाते हैं तो बच्चों को रोता हुआ देखते हैं वो लोग। घर में अगर कपड़ा नहीं लेके आएंगे कहाँ लेके जाएं वो? चंद मेरे दुकानदार ऐसे हैं जो गांव-गांव जाके फेरी लगा के अपने बच्चों के लिए राशन इकट्ठा कर रहे हैं रमजानुल मुबारक के लिए। लेकिन अगर ऐसा करने से दुकानदार कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बने तो इससे बेहतर ये नहीं है कि 2 महीने लॉकडाउन कर लिया जाए और 2 महीने के बाद आप अपने बीवी बच्चों, बहन भाइयों और वालिदैन में रह सकें। शबीर भाई, बात ये है जिंदा तो रहेंगे ना जी। अगर लॉकडाउन करना हुकूमत ने होता या करना है तो इस तरह लॉकडाउन नहीं होता, ना ये लॉकडाउन है। आप रोड में देखें, डबल सवारी है, हर जगह दूध दही की दुकान पे कैसे रश है। बाजार में चले जाएं, ये जो हमारा पुराना नूराकोट रोड है वहां पे, गल्ला मंडी में देख लें, कहीं पे नहीं है। सिर्फ हमारे बाजार को ही क्यों टारगेट किया जाता है? चंद दुकानदारों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा ताजरों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, ताजरों को 1 से 2 दिन दिए जाएं, जूते वालों को, कपड़े वालों को रूटीन बना के हमें SOPs दें, हम उस पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। हाँ, अगर मेरा कोई भी ताजर उस SOP पे अमल नहीं करता फिर हुकूमत मुकम्मल कार्रवाई करे, हम किसी के पीछे भी नहीं जाएंगे, किसी से ये कहेंगे मेरे के भाई इसे छोड़ दे, जो अमल दरामद करेगा उसके साथ हम खड़े होंगे, ठीक है। हुकूमत से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 1 दिन या 2 दिन दिए जाएं जिस पे हम अमल करके दुकानदारी करें, और दूसरा हमारे बिजली के बिल हैं, हमारी दुकानों के रेंट हैं। तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत ताजरों को जो सफ़ेद पोश तबका है बिला सूद कर्जा दे, जिसमें सूद की शरह 0 हो, ठीक है, बिला सूद कर्जा दे, जिसकी लिमिट जो है मैं समझता हूँ 5 से 1 करोड़ तक होनी चाहिए, जिससे ताजर जो है दुकानें अभी खोलेंगे तो वो कहाँ से कपड़ा लाएंगे, कहाँ से जूते लाएंगे, कहाँ से अपनी दुकानों के लिए मटेरियल लगाएंगे, और कब तक वो चलना है ये लॉकडाउन, इस बारे में भी हुकूमत कोई खत्मी शक्ल नहीं दे रही। नाजरीन, आपने सुना कि सदर मरकजी अंजुमन ताजरा, उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी SOP तैयार करे जिसके तहत हम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए अपने कारोबार को खोलें, ताकि हम अपने बीवी बच्चों, वालिदैन और बहन भाइयों के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें। अगर जो दुकानदार अपने घरों में जाकर सामान फरोख्त कर रहे हैं वो कोरोना वायरस के वबा के फैलाव का सबब बन सकते हैं, दुकानदार घरों में कोरोना वायरस पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे, हम
اگر بازار کھولے جائیں تو مرکزی انجمن تاجران گکھڑ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے گی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کیمرہ مین محمد آصف بٹ کے ساتھ شبیر انجے مصطفی، جنرل سیکرٹری گکھڑ پریس کلب۔